बीच में जगह बना दो। को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने में सुंदर विराजमान रहें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं, आइए उनका पूजन करेंगे। हरि ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अखण्डमण्डलाकार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मानसोपचारे संपूज्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान में विराजमान रहे। अभी सुंदर प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको अपनी अमृतमयी वाणी से आशीर्वचन प्रदान करेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान का निस्तौली टीला मोड़ में आश्रम है। हम सब की वहीं से सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। ये आश्रम निशुल्क है। हम सबको सारी शिक्षा दीक्षा निशुल्क प्रदान की जाती है। और आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान से सुंदर पावन निवेदन करें कि अपनी अमृतमयी वाणी से सुंदर हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्ता नमामि परमेश्वरी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। हरि शरणं 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 हरि शरणं
लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित मंचस्थ शुक स्वरूप आचार्य सौरभ जी और मंचस्थ हमारे संगीत के साधक गण, ब्रह्मचारी, आचार्य, ब्राह्मण गण और पधारे हुए सभी श्रोता वृंद, मैं देख पा रहा हूं बड़े भावना से आप लोग बैठे हैं। जीवन में वास्तव में उस घड़ी की प्रतीक्षा रहती है, उसकी खोज रहती है, कौन सी वो घड़ी आ जाए जब हमारा तार गोविंद से जुड़ जाए। वो तार एक ही माध्यम है, श्रीमद् भागवत। यदि इसका श्रवण किया जाए, इसका मनन किया जाए, इसका चिंतन किया जाए, तो निश्चित रूप से वो तार उससे जुड़ जाती है। जोड़ने का माध्यम श्रीमद् भागवत ही है। और वो श्रीमद् भागवत यदि किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, योग्य आचार्य के द्वारा सुनाई जाए, तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। पुराणज्ञ बहुत होते हैं, कथाएं बहुत लोग करते हैं, लेकिन बिना वेद की जानकारी के कथा करना ये ठीक नहीं है। यदि आचार्य वेद पढ़ा हुआ है, इसके बाद पुराण का वाचन करता है, उसमें निखार अलग होता है, उसकी वाणी में जो ओज है वो अलग होता है। तो आपके यहाँ ये जो आचार्य बैठे हैं व्यासपीठ में शुक स्वरूप, इन्होंने पहले वेद को पढ़ा है, क्योंकि आपने सुना ही होगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। इस भागवत को फल की संज्ञा दी गई है, और फल जानते हो आप सभी की वृक्ष के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इस भागवत रूपी फल का वृक्ष क्या है, तो बोले वो है वेद। अब वृक्ष की जानकारी नहीं है तो फल में स्वाद नहीं आएगा। जैसे हम आम का फल खाते हैं तो हमें पता है कि आम का वृक्ष होता है और ऐसा होता है, तभी जाकर के आम का हम स्वाद ले पाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष का जो फल है, पका हुआ और रसमय, वो वेद रूपी वृक्ष का ही फल है। तो यहाँ दो चीजें आप लोगों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो रही है, एक वेदों का ज्ञान, दूसरा पुराण का ज्ञान। खूब मन लगा करके इस कथा को सुने और इस कथा से कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। आप ये मत सोचो कि हम आ रहे हैं कुछ लेकर के चढ़ा रहे हैं आचार्य जी के यहाँ जाए। यहाँ लेने का काम नहीं, यहाँ देने का काम होता है। तो यहाँ से जो भी प्राप्त हो वो ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि इसका नाम ही ज्ञान यज्ञ है। एक आहुति हम सभी देते हैं हवन कुंड में, तिल जौ चावल आदि से मिली हुई सामग्री मिलाकर के आहुति देते हैं अग्नि के माध्यम से। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जो है, कानों को ही हवन कुंड बना लो, और ये जो अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवत चर्चा हो रही है, उसी को हवन सामग्री बना लो और अपने हृदय रूपी यज्ञ कुंड में उसे स्वाहा लगाओ। भगवान का नाम लो और स्वाहा लगाओ। निश्चित रूप से जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। इतना तक इसमें लिखा है, दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्यः पाप कर्मवान। कदाचित किसी के पास धन की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि लाखों रुपए आपके पास तुरंत आ जाएंगे, कथा सुनो और आ जाएंगे, ऐसा अंधविश्वास बिल्कुल नहीं जानना है। कोई यदि धनहीन है तो वो धनवान हो जाता है कथा सुनने से। दो पर्याय इसके होते हैं। एक पर्याय तो ये है
कहीं ना कहीं से कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जहां से हमारे पास धन का आवागमन बन जाएगा। दूसरा मार्ग ये है कि जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। जितना है, अब आप सुदामा चरित्र सुनेंगे, सुदामा जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं, इसके बावजूद भी उन्हें धनवान कहा। उनके जीवन में क्योंकि संतुष्टि थी। तो दो में से एक चीज तो निश्चित है कथा सुनने से हमारे जीवन में आने वाली है, या तो धन का मार्ग अच्छा हो जाएगा, या तो जीवन में वो परम संतुष्टि आ जाएगी। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े चाव से इसे सुनना है, और जितना बन पड़े उतना उसे अंगीकार करना है। कदाचित कोई रोगी है, टीबी जैसा रोग, कैंसर जैसा रोग, उससे भी लड़ने की क्षमता श्रीमद्भागवत को सुनने से आ जाती है। अब आप ये सोचिए कि भागवत की जो उत्पत्ति है मरने से चालू हुई है। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में तुम राजा मर जाओगे, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो क्या अंतिम में राजा परीक्षित से शुकाचार्य स्वामी प्रश्न करते हैं, तुम तो राजा मरिष्यति, क्या राजन तुम्हारी मौत अभी भी होगी? तो राजा डायरेक्ट कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी मौत तो होगी ही नहीं, क्योंकि मौत उसकी होती है जो जन्म लेता है। तो जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, अपने आप को समझ लेता है, उसकी मौत कभी नहीं होती। इसलिए निश्चित रूप से स्वतंत्र रहें। हर प्रकार से हमारे जीवन में श्रीमद्भागवत सहयोग करने वाले हैं। इसलिए इसमें एक बात और कही है कि इसे सुनना नहीं, इसे पीना है। इसे सुनना नहीं, इसे पीना है। पीने का मतलब ही होता है कि जीवन में इसे उतार लेना। जीवन में जब ये उतर जाएगी तो फिर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। भागवत का ऐसा रंग है, इसीलिए भागवत को कृष्ण का रूप दिया गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय दिव्य स्वरूप है, जो यहाँ वाणी के द्वारा आप सबके हृदय में उतारने का एक प्रयास है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का मास चल रहा है, बड़ा पावन मास है। बहुत सुंदर उपासना और कथा सुनने के लिए आप लोग तो कार्तिक महात्म्य भी सुनते ही होंगे। तो संकल्प लीजिए कि नित्य प्रतिवर्ष हम यहाँ बैठ करके इसी प्रकार से शांति से कथा सुने। घर के आचार्य हैं, घर के आप लोग हो, घर की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आज एक संकल्प लेकर के चलो। प्रतिवर्ष, इस वर्ष तो हमें साधन जुटाने में कुछ परिश्रम करना पड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष से परिश्रम ना करना पड़े। आप सभी आकर के कहें। आचार्य हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे आचार्य मैं बहुत कम देखा हूं। तो अपने आप जब कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला हो, 15 दिन पहले आकर के निवेदन करो कि महाराज पिछले वर्ष जैसे इस वर्ष भी कुछ आनंद हो जाए। तो तैयार हैं आप सभी? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो प्रतिवर्ष आज से हम संकल्प कर रहे हैं, प्रतिवर्ष हमें श्रीमद्भागवत की कथा सुननी है। सहयोग में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, जो पत्र पुष्प हमसे बन पड़े वो व्यवस्थाएं एक दूसरे में बांट लो, बहुत हल्की हो जाती है। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे व्यास पीठस्थ सुख स्वरूप हमारे सौरभ जी, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जब पुत्र बड़ा हो जाए, कुछ कारगर हो जाए, तो एक अलग प्रसन्नता होती है। ऐसे ही शिष्य पुत्र रूप होता है। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा एक शिष्य व्यासपीठ पर बैठा है, और इसके लिए खूब बहुत जोर से तालियां बजाइए। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।